आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में फिर से स्वागत है। हमने अराउंड शाम के 7 बजे होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बट रिंगस स्टेशन जाने से पहले हम एक ख़ास जगह लेकर चलेंगे मम्मी पापा को, और हम भी इस जगह को एंजॉय करेंगे। शाम के टाइम पे तोरण गेट का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है। लोगों के मन में बहुत ही उत्साह होता है, वीडियो शूट करवाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे सब। हम एक बड़ी मस्त जगह हैं। हम लोग एयरप्लेन का सफ़र करने वाले हैं मम्मी पापा के साथ फर्स्ट टाइम। उसकी ये टिकट है, ये देखिए। ये बस उड़ेगा नहीं, हमें पेट भर के खाना खिलाएगा। ये प्लेन उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसने उड़ान बहुत साल पहले ही छोड़ दिया। ये मम्मी पहली बार प्लेन में जाती हुई। नाउ फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्लेन में। प्रिपरेशन देसी घी भी लगता ₹40 पहले मैंडेटरी लिखा हुआ है। बहुत ही जिम्मेदारी से इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लोग। लाडे सर सो गया है, वैसे तो यूजुअली उड़ जाता है। ठीक है, जब आप इतने डिटेल से देख रहे हो तो ऑर्डर भी कर देना फिर। मम्मी पापा गए हैं मस्त फ़ोटो खिंचवाने। पापा और मम्मी दोनों प्लेन चलाएंगे। ये है जहाँ पायलट विराजमान हो के लोगों को उड़ा देते हैं, मतलब सेफली अपनी जगह पे पहुँचाते हैं। ये हो गई ना, मम्मी तो गुस्सा होकर जाती। पापा मम्मी प्लेन उड़ाते हुए सीधा लोने उतारना मम्मी, ठीक है? कितना मशीन है इसके अंदर। सही में कैसे लोग याद करते हैं? क्या पढ़ाई इसी तरह से पढ़ाई होती है। ऊपर देखो कैसे कैसे बटन है, ऐसे दबाओ ऐसे दबाओ। बताओ तो कैसे उसे उड़ाता है, कैसे आसमान दिखता है, खाली है नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं है। एक पायलट है, ये सब बटन का जो फोटो क्या होगा। सामने भी देखना है कितने किलोमीटर मम्मी कह रही मेरे से नहीं चल रहा आपसे। सीरियसली सल्यूट टू दोज पीपल्स हु ऑपरेट सच काइंड ऑफ मशीन्स। मतलब बाप रे कैसे चलाते होंगे वो इन सब मशीनों को। यहाँ पे मतलब इतने सारे बटन थे कि हमें देख कर इतनी कन्फ्यूज़न हो रही थी। आज यहाँ आके हमें रियलाइज़ हुआ कि पायलट्स की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, उनकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती होगी, जो उनको इतने सारे बटन्स को याद भी रखना पड़ता होगा और ज़रूरत पड़ने पे इन सब चीज़ों को यूज़ भी करना पड़ता है। ये है कि जैसे जो रोड के ड्राइवर होते हैं उनके लिए तो रोड बनी होती है, तो लेफ़्ट राइट पता होता है, मतलब दिखता है सामने, बट आसमान में कैसे वो चलाते होंगे, ना रोड ना कुछ। मतलब हेड्स ऑफ टू दोज पीपल्स सीरियसली। और ऊपर में भी उतना ही मशीन है। ऊपर देखा नहीं क्या? क्या बात है? ये देखो यहाँ तक है, जितना इधर है उतने ऊपर। देखो इतना यहाँ तक है, कहाँ तक हाथ पहुँचता होगा? उधर देखो, उधर बटन है। क्या दिमाग होगा ही भगवान। बाबू को बोला आप बैठा दो बाबू को। ये रहा रेस्टोरेंट, पूरा यूरोपियन रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट हो गया है। डिनर पार्टी हो रही है हमारे यहाँ पे भी एयरप्लेन के अंदर। बिलिंग टाइम देख लीजिए हमारा। ये खाना ना हम खा चुके। ये बिल जाएगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास। हमारे उतने का टाइम आ गया। असली है, हाँ पापा मम्मी को एक्सप्लेन कर रहे समथिंग।
बारिश की वजह से हमारा प्लान थोड़ा गड़बड़ा गया था। यहाँ आने का जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि हम यहाँ से सीधा रवाना होंगे रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली जाने के लिए, जो कि हमारी ट्रेन थी 9:55 के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थोड़ा लेट आए थे, जिसकी वजह से हम जो ये गेमिंग जोन है इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इंजॉय नहीं कर पाए। और यहाँ पर अगेन इन प्यारी यादों को, मेमोरीज़ को फ़ोटोज़ के ज़रिए संजोया जा रहा है। इस खास जगह का नाम है एरोप्लेन 737 रेस्टोरेंट। ये खाटू श्याम मंदिर से अराउंड 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और हमारे होटल से इसकी दूरी लगभग थी 3 किलोमीटर। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है ये आपको खाटू श्याम मंदिर से रिंगस रेलवे स्टेशन मतलब इन बिटवीन आपको मिल जाएगा। अगर मंदिर के बाद अपनी फैमिली के साथ आप कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये जगह भी बहुत अच्छी है। और अगर आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का है, लाइक आप फर्स्ट टाइम प्लेन देख रहे हैं या उसमें बैठ रहे हैं, तो उसके लिए तो ये और भी बहुत ही कैप्चरिंग मोमेंट हो सकता है। हम लोग निकल चुके हैं, ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी वापसी। हमारी सवारी चल चुकी है दिल्ली के लिए। रिंगस पहुंच चुके हैं। बाबा श्याम जी ने बहुत अच्छे से 2 बार दर्शन दिया हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? ये चाचू उसको करवा रहा है। ट्रॉली की सवारी हो रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रॉली की सवारी लेने आ जाओ। ये 2 डमरू के बीच में छोटा सा पतीला, लोटा लोटा। अरे क्या चाचू बुला रहे हैं, मेरे को भी ले जाओ। ये मेरे बाबू की रात को 11 बजे की मस्ती है, मस्ती मस्ती। अच्छी बात है बोली बाबू। दूं टिचम आई टिचम। किसका है? क्या नौटंकी? और जैसा कि आपने रेस्टोरेंट में देखा था कि इन महाराज ने सो के खुद को फुल्ली चार्ज कर लिया था, और अब उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब इतना खेले, इतना उधम मचाया उन्होंने कि बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ा मुझे। चढ़ जा रहा है, चढ़ जा रहा है। लड़के खींच रहा अपना, चढ़ गया है। कौन मेरी टांग खींच रहा है? अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है। मम्मी तो एक नींद लेकर उठ भी चुकी है। ये मैं वही तो बकड़ा बकड़ा भी करता रहता है। हाँ भाई किसका इंतजार हो रहा है? कोई नया इंसान मिले बात करने के लिए? दरवाजे पे वहाँ पे ताक रहा है, कोई आए तो मैं उससे बात करूँ। ये देखिए महाराज जी। बाबू जी उठने का नाम नहीं ले रहे, इनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, इतनी थकावट हो गई। हमें हो गई सुबह। कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया। ये एंजॉय सुबह तो अभी हुई नहीं। ये हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, दिल्ली कैंट। हमने निकलने के लिए तैयार है। चलिए भाई उठिए, घर आ गया है। बाबू चना यहाँ उतर चुके हैं अपनी ट्रेन से। मेरा बेटू अभी तक सो ही रहा है।
इनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, बेचारे बहुत थक गए हैं रात को खेल खेल के। और हम अब स्टेशन से घर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। टाइम हमारा 5:40 तो पहुंच चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनली हम अभी घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30। तो अब हमारा प्लान है कि हम लोग खा पी के आराम करेंगे।